राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। 21 या 22 जून कब मनाई जाएगी योगिनी एकादशी? जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय और महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। वहीं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं योगिनी एकादशी 2025 की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, मंत्र और इसका धार्मिक महत्व। योगिनी एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून 2025 को पड़ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून को सुबह 7:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत 21 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। व्रत करने वाले भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे। शुभ मुहूर्त। कब किया जाएगा योगिनी एकादशी व्रत का पारण? योगिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 22 जून 2025 को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय दोपहर 1:47 बजे से शाम 4:35 बजे तक है। इस बात का ध्यान रखें कि पारण करते समय सात्विक भोजन करें और भगवान का स्मरण करते हुए अन्न ग्रहण करें। योगिनी एकादशी 2025 की पूजा विधि। योगिनी एकादशी व्रत का पालन दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी को गेहूं, मूंग, जौ और नमक का सेवन न करें। एकादशी की सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर एक कलश में जल भरकर रखें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। उसके बाद भगवान को पुष्प, फल और तुलसी अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें और भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें, इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है। योगिनी एकादशी का महत्व। धार्मिक ग्रंथों में योगिनी एकादशी को अत्यंत फलदायी व्रत बताया गया है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत से पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। पूजा के दौरान इन मंत्रों का करें जप। विष्णु गायत्री मंत्र ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु मंगल मंत्र मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। योगिनी एकादशी पर करें ये उपाय, बढ़ेगी सुख संपदा। एक योगिनी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। 2. अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश होता रहता है तो योगिनी एकादशी के दिन मां तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। 3. योगिनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए योगिनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। 4. अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। 5. योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्यक्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे।
6. योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। योगिनी एकादशी पर करे तुलसी ये जुड़े ये उपाय, प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल योगिनी एकादशी 21 जून को है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए खास माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इन उपायों को करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। जाने योगिनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय। 1. योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के पूजन के बाद तुलसी पूजन का अत्यंत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की पूजा करने के बाद तुलसी माता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तुलसी के सामने दीपक व धूप दीप जलाएं। तुलसी मंत्रों का जाप करें और तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। 2. एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित किए गए भोग में तुलसी दल का जरूर प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी माला का उपयोग पूजन या जाप के लिए करना चाहिए। 3. अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 4. योगिनी एकादशी के दिन तुलसी माता को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।